Good morning, students. Today in your English class, I am going to teach you a poem. Its name is The Gift to Sing. Here in this poem, the poet want to say us, the gift is singing is very useful in our life. So here the poet is James Weldon Johnson. ये जो कविता है द गिफ्ट टू सिंग, वो कवि जेम्स वेल्डन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के थ्रू कवि मैसेज देना चाहता है हमें, जो सिंगिंग है, जो गुनगुनाने का तरीका है हमारी लाइफ में, वो जितने भी डार्कनेस है, सोरोफुल है, जितने भी सोरो है, डार्कनेस है, यानी डिस्ट्रेस है, गुनगुनाने से वो कम हो जाते हैं, यानी वो रिमूव हो जाते हैं, वो दूर कर सकते हैं हम। सो हियर द पोएट थ्रू दिस पोएम गिव अस द मैसेज. व्हाट मैसेज ही वांट टू गिव अस थ्रू दिस पोएम वी विल रीड. Let's start. On your page number 50, you will get this poem. Sometime the mist overhang my path. Sometime. Here the poet want to say that. यहाँ जो कवि है वो कहना चाहता है कि कई बार the mist. Here mist का meaning है the sad days. Sometime the mist overhang my path. कि कई बार क्या होता है, the sad days, जो दुख भरे दिन है वो मेरे जीवन में रुकावट डालते हैं. ओवरहैंग माई पाथ. पाथ मीन्स हियर वे, रास्ते में, जीवन में, लाइफ में रुकावट डालते हैं. एंड ब्लैकनिंग क्लाउड्स अबाउट मी क्लिंग. एंड ब्लैकनिंग क्लाउड्स, हियर ब्लैकनिंग क्लाउड मीन्स, ब्लैकनिंग का मीनिंग है डार्क. ओके. एंड सोरोफुल डेज यू कैन सी. और जो भी मेरी लाइफ में जो रुकावटें होती है, जो दिन है जो बहुत ही दुखपूर्ण है. अबाउट मी क्लिंग. क्लिंग मीन्स हियर टू टाइट, टू होल्ड टाइटली. सो हियर वो मुझे क्या कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं. मीन्स मेरी लाइफ में रुकावट पैदा करते हैं. जितने भी मेरी लाइफ में डार्कनेस है, यानी अंधेरा है, जो सोरोफुल डेज है वो. बट ओ आई हैव ए मैजिक वे. बट हो, लेकिन फिर भी कवि यह कहना चाहता है, ओ आई हैव ए मैजिक वे, मेरे पास मैजिक वे. वे मीन्स हियर मैथड, तरीका. ओके. एंड अनदर वे इज हियर पाथ. एक वे का जो मीनिंग है यहाँ पे कवि ने वो पाथ, रास्ता लिया है लाइफ, जीवन के अंदर. और यहाँ पर मैजिक वे, फिर भी मेरे पास क्या है, एक मैजिकल मीन्स जादुई वे, मेथड, तरीका है. टू टर्न द ग्लूम टू चेयरफुल डे. टू टर्न, मैं बदल देता हूँ, मैं परिवर्तित कर देता हूँ. द ग्लूम. ग्लूम मीन्स हियर जो ग्लूम यू विल से हियर सैडनेस. ओके. सैडनेस टू चेयरफुल डे. जो सैडनेस है मेरी लाइफ में, जो डार्कनेस है, टू चेयरफुल डे, मैं उन दिनों को, चेयरफुल मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डे, मैं उन दिनों को क्या कर देता हूँ, हैप्पीनेस में परिवर्तित कर देता हूँ. मीन्स उन दिनों को मैं खुशियों में परिवर्तित कर देता हूँ. आई सॉफ्टली सिंग. और तब मैं धीरे से गाता हूँ. सॉफ्टली मीन्स मैं गुनगुनाता हूँ, बड़ा ही सॉफ्ट तरीके से. एंड इफ द वे ग्रो डार्कर स्टिल. एंड इफ द वे, और इफ द वे, और जो रास्ता है, जो लाइफ में, मेरी लाइफ का जो मेरी जो लाइफ है, जो मेरा जीवन है, ग्रो. ग्रो मीन्स हियर टू बिकम लार्ज. डार्कर स्टिल, वो क्या है, टू बिकम लार्ज, लंबा होता जाता है. जो डार्क है, जो अंधेरापन है, मीन्स जो सोरो है, जो दुख है, स्टिल वो लगातार कॉन्टिन्यूटी में आते रहते हैं. मीन्स वो लगातार ही आते रहते हैं मेरे जीवन में. शैडो बाय सोरो. तब क्या होता है, शैडो बाय सोरो, सोम्बर विंग. तो शैडो मीन्स होती है परछाई, बाय सोरो, सोरो होते हैं दुख, डिस्ट्रेस. तो मेरी लाइफ में जितने भी दुख है, डिस्ट्रेस है, तनाव है, सोम्बर. सोम्बर मीन्स हियर यू विल से डार्क एंड डल. तो जितने भी जो दुखपूर्ण दिन है, विंग, मेरी लाइफ के दोनों तरफ. विंग्स मीन्स हियर यू विल यूज द बोथ द साइड्स. ओके. वो परछाई जो मेरी लाइफ में है, जो अंधेरापन है, डार्कनेस, क्योंकि शैडो भी क्या है, डार्कनेस का ही प्रतीक होती है. ओके. सो यहाँ पर, और सोरो मीन्स जो मेरी लाइफ में डार्कनेस है, अंधेरापन है, जो दुखों के घने बादल छाए हुए हैं, उनको क्या करता है, टू विंग, जो मेरी लाइफ में दोनों तरफ आए हुए हैं, उनको भी मैं विद ग्लैड. विद ग्लैड मीन्स हियर विद हैप्पीनेस यू विल से. ओके. मैं क्या करता हूँ, हैप्पीनेस के साथ. और डिफाइंस इन माई थॉट. तो तब पूरी खुशी के साथ, विद ग्लैड, हैप्पीनेस के साथ, उन दिनों को भी डिफाइंस
in my throat, मेरे गले से. Defines means here that is already mentioned in your book. Defines means bold disobedience. Bold disobedience means opposite side you will say. Okay, with glad defense in my throat means here you will say opposite side. कि जो ग्लैड, जो खुशी पूर्ण है, अपोजिट साइड, दूसरी तरफ. इन माई थ्रोट, मेरे गले से ही क्या निकलती है, आवाज निकलती है. थ्रोट मीन्स हियर गला. ओके. आई पियर्स द डार्कनेस विद ए नॉट. आई पर्स द डार्कनेस, तो मैं क्या करता हूँ, पियर्स द डार्कनेस, जो अंधेरापन है उसको विद ए नॉट. नॉट मीन्स हियर जो मेरे आइडिया है रिटर्न में लिखता हूँ. नॉट मीन्स रिटर्न में. आई पियर्स द डार्कनेस, मैं जो डार्कनेस है, अंधेरापन है, विद ए नॉट, उनको अपने आइडियाज को रिटर्न में लिखता हूँ. एंड सिंग, और तब मैं क्या करता हूँ, उन्हें गुनगुनाता हूँ, उन्हें गुनगुनाते ही रहता हूँ. आई ब्रूड नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट. हियर ब्रूड मीन्स टू सर्व, मीन्स टू साइलेंट. आई ब्रूड मीन्स टू साइलेंट. आई ब्रूड नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट, तब मैं थिंक डीपली. कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर, तब मैं थिंक डीपली, यानी गहराई से सोचता हूँ. ब्रूड मीन्स टू साइलेंट, बिल्कुल शांत होकर. नॉट ओवर द ब्रोकन पास्ट. ब्रोकन पास्ट मीन्स हियर द टाइम विच हैज गोन. केवल उन दिनों के बारे में, केवल उन समय के बारे में जो मेरे जीवन में बीत चुका है. ब्रोकन पास्ट मीन्स द टाइम विच हैज गोन, जो बीत चुका है, जो पास हो चुका है, उसके बारे में ही नहीं सोचता हूँ. नो ड्रैड वट एवर टाइम में ब्रिंग. नॉट ड्रैड, ड्रैड मीन्स हियर फियर, तब मुझे नॉट ड्रैड, कोई भी डर नहीं रहता. वट एवर टाइम में ब्रिंग, कि मुझे समय कहीं पर भी ले जाए इन माई लाइफ. नो नाइट्स आर डार्क, जो नाइट्स होती है, नो नाइट्स, कोई भी रात जो होती है वो क्या नहीं होती, डार्क, ज्यादा गहरी नहीं होती, मीन्स लंबे समय तक नहीं रहती. नो डेज आर लॉन्ग, और जो डेज है वो लंबे नहीं होते, यानी कॉन्टिन्यूटी में डेज नहीं होते. मीन्स एवरी नाइट आफ्टर कम डेज ऑल्सो, एंड एवरी डेज ऑल्सो कम night also. We all know that in our life, same as if we will face the problem, difficulties, sorrow, then happiness definitely also come in our life. इसके थ्रू पॉइंट हमें समझाना चाहता है, अगर हमारी लाइफ में, अगर हमारे जीवन में शैडो है, मीन्स डार्कनेस है, अंधेरापन है. यहाँ से अंधेरापन का मीनिंग है कि सोरो है, दुख है, तो क्या होता है उसके बाद खुशियां भी आती है. अप एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर द aspects of our life. Okay, so next is while in my heart, तब भी in my heart, जो मेरा दिल है, हृदय है, there swells a song. swells means here increase, तब भी मेरा जो हृदय है वहां से increase होती है song, एक गाना निकलता है. and I can sing, और मैं उस दौरान भी, उस situation में भी मैं गा सकता हूँ. so written by this poem is James Weldon Johnson. in this through this poem the poet want to give us message that, इस पोएम के थ्रू पोएट ने मैसेज दिया है कि अगर लाइफ में दुख आते हैं तो उसके बाद खुशियां भी आती है, यानी हैप्पीनेस ऑल्सो कम. सो वी हैव टू ऑप्टिमिस्ट अवर लाइफ, मीन्स हमेशा ही आशावादी बने रहना चाहिए. एंड वी हैव टू एवरी टाइम फेस द डिफिकल्टीज विद सिंगिंग, कि हमें लाइफ में गुनगुनाते हुए ही फेस करनी चाहिए. सो हियर ऑन योर पेज नंबर 50, दिस इज poem students, and today we will do its hard word meaning and some book exercise also. Before going to start this poem, you will get an activity on your page number 49, the gift to sing. यहाँ पर पेज नंबर 49 पे आपके पास एक ब्लैंक पेपर दिया गया है, उस पे आपको क्या करना है, listen carefully. Listen to the lyrics of your favorite song carefully. Lyrics means here words. Okay, जो आपका favorite song है उसके आपको words सुनने हैं carefully, बड़े ही ध्यान से. Draw doodles what comes to your minds. Doodle means rough sketch बनाना है. Okay, drawing करनी है आपको. Absent mindedly means जो भी मन में आए वो ही लिख देना है आपको यहाँ पर. Draw doodles with what comes to your mind, कि आपके माइंड में क्या आ रहा है उसको लेकर डूडलिंग करना है, यानी रफ स्केच आपको बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. हियर स्टूडेंट्स, ऑन योर पेज नंबर 51 यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पोइट जेम्स वेल्डन जॉनसन 1871 to 1938. यहाँ पर जो आपके पोइट है जेम्स वेल्डन जॉनसन, उनके बारे में बताया गया है.
जिनका जन्म 1871 में हुआ एंड लाइफ टाइम इज 1871 से लेकर 1938 तक। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, वो क्या थे? एक अमेरिकन ऑथर। ऑथर मीन्स यार लेखक थे। एजुकेटर शिक्षक, ए लॉयर एक वकील, जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकारिता, एंड सॉन्ग राइटर और एक सॉन्ग राइटर मीन्स संगीतकार। यू कैन से जो लिखते हैं, सॉन्ग राइटर में संगीत लिखते हैं। जैसे ये जो पोएम है आपकी, ये भी द गिफ्ट टू सिंग इज ए सॉन्ग। ही पब्लिश्ड 100 ऑफ स्टोरीज, उन्होंने पब्लिश्ड मीन्स प्रकाशित की 100 ऑफ स्टोरीज, सैकड़ों की संख्या में स्टोरीज एंड पोएम्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ के दौरान, अपना जो उनकी जो लाइफ थी उस दौरान उन्होंने सैकड़ों की संख्या में यानी स्टोरीज और पोएम्स कविताएं प्रकाशित की। ही हैड फाउंडेड द डेली अमेरिकन न्यूज़पेपर एट द यंग एज ऑफ 24। ही हैड फाउंडेड, उन्होंने स्थापना भी की थी द डेली अमेरिकन न्यूज़पेपर की जब वो 24 वर्ष की आयु में थे तभी। He later became the first African American professor at New York University. He later become, बाद में वो क्या बने? फर्स्ट अफ्रीकन एंड अमेरिकन। हियर अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर कहाँ पर? एट द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। न्यूयॉर्क जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो सबसे पहले प्रोफेसर थे जो अमेरिकन और अफ्रीकन थे। नेक्स्ट इज वी विल डू हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम। So students, before going to start, you will write date on your title bar and poem name also. The gift to sing. Don't forget when you are going to start any title name, naming words. Always first letter you have to write capital. आपको पहला letters हमेशा capital में लिखना है जो आपको यहाँ पे black board पे दिखाई दे रहा है white board पे. So first here you will do hard words. First hard word is overhand. Second is blackening. Third is cling. Blackening means here dark, darkness, you can say decay also. Cling means here to hold tightly. Gloom means here shadow, you can say depressed, depression. Sorrow means here sorrowful days, you can say sorrow जो दुखपूर्ण दिन होते हैं उनके बारे में. Somber means here dark and dull. Defiance means here bold disobedience, opposition you can say. And purse means here to go into या throw के जरिए भी आप कह सकते हो. Dread means here fear, डर. And swells means to increase, बढ़ाना किसी चीज को. Next is what will you do after 10 hard words? You will do word meaning. If you write side by side in your notebook, अगर आप अपनी नोटबुक में साइड बाय साइड लिखते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फ्री हैंड से लाइनिंग कर लेते हैं. डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग बेटा. व्हाट विल यू डू? यू हैव टू यूज स्केल टू लाइन अप. आपको स्केल यूज करना है लाइन लगाने के लिए. आफ्टर दैट यू कैन डू वर्ड मीनिंग ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन नेक्स्ट पेज, अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हो, डाउन साइड लिखना चाहते हो अपनी नोटबुक में, तो वो भी कर सकते हो. सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज हियर मिस्ट. हियर सैड डेज. यहाँ इस पोएम के अंदर सैड डेज है इसका मीनिंग. नेक्स्ट इज सॉम्बर, डार्क एंड डल. थर्ड इज डिफाइंस, बोल्ड, डिसऑबिडेंस या पोजिशन यू कैन से. Next is brood, to self, to silent you can say. Okay, that you will do. After hard words and word meaning, you will do exercise which is on your page number 42. Students, here on your page number 42, you are getting one exercise. Upper side, alliteration. The alliteration means, alliteration क्या होता है? In your poem, you also getting. On your page number alliteration, read these lines from the poem. Notice the highlighted letter. Shadow, by sorrow, somber wing. So these highlighted words, shadow, S. Second, sorrow and somber start with S letter. So these are known as alliteration. The word which come the same sound is known as alliteration. जो शब्द सेम साउंड से आते हैं मीन्स आप कह सकते हो कि सेम लेटर से जो स्टार्ट होते हैं वो alliteration कहलाते हैं. I brood not over the broken past. So यहाँ पर brood और broken. No nights are dark, no days are long. So no
and no. Also alliteration. So what is alliteration means? Alliteration occur when two or more words starting with the same sound. क्या होता है जब दो और दो से ज्यादा शब्द स्टार्ट होता है सेम साउंड इन ए सेंटेंस या इन ए लाइन यू कैन से आर पुट क्लोज टुगेदर, तो उन्हें क्लोज टुगेदर नजदीक रखा जाता है. ठीक है. जब भी रीड अनदर एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो. बीनीथ और बो दोनों ही किससे स्टार्ट हुए? बी लेटर से. एंड दे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर. सो हियर बेस ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो एलिट्रेशन के ऊपर ही आपकी एक्सरसाइज दी गई है. नाउ अंडरलाइन द एलिट्रेटिव लेटर्स इन दी सेंटेंसेस. आपको क्या करने हैं? अंडरलाइन करने हैं एलिट्रेटिव लेटर्स इन दी सेंटेंसेस. देन ऐड ए न्यू एक्सप्रेशन विद एलिट्रेटिव वर्ड्स, और उसके साथ आपको न्यू एक्सप्रेशन एक नया सेंटेंस लिखना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. प्लीज पुट योर पेन अवे. यू कैन पुट अवे द पेपर टू. दैट्स द आंसर. सो हियर प्लीज ऑल्सो स्टार्ट विद पी, put and pen. They are known as alliteration. You will do underline first of all. आपको सबसे पहले इन लेटर्स पे अंडरलाइन करनी है, फिर इनको दोबारा से लिखना है नीचे जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें. Here students, in sentence number 2, Shelly sold her sewing machine. So here as you will do underline, sold as letter again and swing also as. So what will you do? The space provided to you there. Shelly sing a song. Next is third number sentence. The lazy lizard look at the little flower. So lazy L, lizard also again L, looked L, underline you will do this letter and little also. So space provided given. Lalita looked at the long way. Next is fourth number sentence. Let's gather green leaves in the garden. So here gather G, green G and garden G. You will do underline. Geeta has gone to Goa. G letter we are getting here. So make also sentence with G letter. It is sorry students. Oliver stared at his sister. So here stared as you will do underline. Steely also as, stare again as, and sister again as. Sentence you will write. Sheep sword slipped in a shed. Next is last is my word bank you will do. Mist defines brood, bloom, somber and clean. Extra word if you want to write you can also write. आप लिख सकते हो. This exercise is mentioned on your page number 52 which you will fill in your book. Thank you students.